तो उथल पुथल मच चुकी है आईपीएल पॉइंट्स टेबल में और एसआरएच पंजाब को हराकर आराम से पहुंच गई है नंबर 1 पोजीशन पे 14 पॉइंट्स के साथ। और गाइस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस मैच के बारे में भी, और एक और न्यूज़ मेरे को डिस्कस करनी है आईपीएल फाइनल से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज़ प्रतीक, योर होस्ट, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कल के मैच में एसआरएच ने आराम से हरा दिया है पंजाब को। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बट दिस वाज पंजाब्स मैच टू लूज़। मतलब कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, उन्होंने मतलब बहुत ही मिड फील्डिंग करी। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत क्रिएट किए पंजाब ने, है ना। खासकर चहल वॉज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल दिस। मतलब चहल ने 2 ओवर में 3 चांसेस क्रिएट किए थे बैक टू बैक, और अगर वो 3 चांसेस ले लेते ना तो आराम से मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से कम 40-45 रन तो कम बनते, क्योंकि वो चांसेस थे क्लासन और ईशान किशन के, और दोनों ने उसके बाद जो पनिश किया है ना पंजाब को, आई मीन दिस वॉज पंजाब्स मैच टू लूज़। मतलब उनके बॉलर्स ने अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे। अब देखो बैट्समैन तो रन बनाएंगे, और विकेट ठीक था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, हाँ बॉलर्स के लिए मदद नहीं थी विकेट में स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे विकेट पुराना होता गया ना तो बॉल फंस के आ रही थी थोड़ी सी। अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब पटकोगे बॉल को, और जैसे कि है ना सेकंड इनिंग्स में एसआरएच के बॉलर्स ने किया, पटक के डाल रहे थे और मिक्स करके डाल रहे थे, वो स्लोअर वंस डाल रहे थे, तो फंस के आ रही थी बॉल। तो उस वजह से है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी बैटर्स के लिए। शुरू के 6 ओवर्स तो पूरे के पूरे बैट्समैन के थे। शुरू के 6 ओवर्स एसआरएच की इनिंग्स में कोई मदद नहीं मिल रही थी और आराम से रन बन रहे थे, ठीक है। उसमें भी मतलब अच्छा कैच किया, एक कैच अच्छा किया श्रेयस अय्यर ने, और अभिषेक शर्मा को आउट किया। लेकिन 6 ओवर्स के बाद बॉलर्स अच्छा कर रहे थे पंजाब के। 6 ओवर्स में लगभग उनके 80-90 रन बन गए थे इसके एसआरएच के। उसके बाद उन्होंने अच्छा किया, पंजाब के बॉलर्स ने अच्छा किया, मतलब रन गति को भी उन्होंने रोका और चांसेस भी क्रिएट किए। पर मतलब भाई क्या बताऊँ इस आईपीएल में क्या हो रहा है। मतलब कैचेस ड्रॉप बहुत नॉर्मल हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि कैच ड्रॉप हो गया, कोई ऐसे हैरानी नहीं होती कि यार ठीक है कैच ड्रॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना नॉर्मल हो गया कैच ड्रॉप करना। और फिर से एक बंदा विच इज़ हु इज़ यू नो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हु इज़ द वर्स्ट फील्डर ऑफ दिस आईपीएल, वो है शशांक सिंह। उन्होंने फिर एक कैच ड्रॉप किया, और बहुत सिंपल कैच था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई टफ कैच मिल रहे थे। 3 कैचेस बहुत सिंपल कैच ड्रॉप हुए यार। कूपर कॉनली ने ड्रॉप किया, जो अच्छे फील्डर माने जाते हैं, और ये अपने लॉकी फर्ग्यूसन का कैच तो मेरे को ऐसा लगा कि जानबूझ करके छोड़ दिया उन्होंने। मतलब उनके हाथ में बॉल आ गई थी और निकल गई, मतलब आराम से निकल गई। कैसे हो सकता है यार। और शशांक सिंह तो अब मैं उनको अच्छा फील्डर बोल ही नहीं सकता, और क्या बोले, स्टैट्स यही बताते हैं कि वो सबसे बुरे फील्डर है इस आईपीएल के। और एक स्टंपिंग छोड़ी प्रभ सिमरन ने, चलो ठीक है वो स्टंपिंग मतलब करनी चाहिए थी यार। अब आप एक भी चांस नहीं छोड़ सकते, कुछ भी करके जान लगा दो, पर कैचेस करो, स्टंपिंग करो, बैट्समैन को आउट करो। और ईशान किशन जैसे बैट्समैन को जो आपको ब्रूटली पनिश करेंगे अगर आपने उनको चांस दिया, और उन्होंने ऐसा किया ईशान किशन ने। तो स्टंपिंग भी छोड़ी प्रभ सिमरन ने, 2 कैचेस और एक स्टंपिंग छूटी चहल की बॉलिंग पे। मतलब आप सोच सकते हो बेचारा बंदा इतना जिगर वाला बॉलर है। मतलब आई फील फॉर चहल यार, उनको आराम से 2 विकेट तो मिल ही जाते। तो और फिर इसी का फ़ायदा उठाया एसआरएच ने, और उन्होंने बनाए 235 रन्स। तो क्लासन ने 69 रन्स बनाए, और अब ईशान किशन ने बनाए 55 रन्स, और ट्रेविस हेड और अभिषेक ने भी अच्छी शुरुआत दी थी, और ट्रेविस हेड अच्छा खेल रहे थे, अच्छे निक में लग रहे थे। 38 रन उन्होंने बनाए, और अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छा एक है ना सेकंड ओवर 21 रन बनाए थे उन्होंने सेकंड ओवर में। और आई थिंक वो मार्को येंसन का ओवर था, हाँ मार्को येंसन का
का ओवर था, 21 रन उन्होंने बनाए थे, अच्छे टच में लग रहे थे और बढ़िया थे। और उसके बाद है ना नीतीश कुमार रेड्डी ने आके भी अच्छा लास्ट में है ना एक हैंड दिया। 13 बॉलों पे 29 रनों की पारी खेली, बढ़िया उनका टच लग रहा था। बट क्लासन वॉज द पिक ऑफ बैट्समैन, मतलब बढ़िया उन्होंने है ना, उनके शॉट्स एकदम क्लीन शॉट्स जाते हैं उनके यार, लगता ही नहीं है कि ये मतलब है ना, ज़रा सा भी शक नहीं होता। जैसे वो अगर लॉफ्ट करते हैं 6 मारते हैं तो पता है कि ये 6 जाएगा, इतना क्लीन उनका हिट है। बढ़िया मतलब उन्होंने पारी खेली, अच्छा लगता है उनकी बैटिंग देख के। एक है ना रोहित शर्मा वाली फील आती है मेरे को, तो जिस तरीके से रोहित शर्मा है, कैसा लगता है ना कितनी इजी है बैटिंग। रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको देख के कि यार हम भी बैटिंग कर सकते हैं, ऐसी इतनी इजी है। उस टाइप से हेनरिक क्लासन की बैटिंग मेरे को है ना लगती है कि जब वो शॉट मारते हैं ना तो एकदम क्लीन शॉट्स जाते हैं उनके, पता है 6 जाएगा, ज़रा सा भी शक नहीं होता कि भाई ये है ना बाउंड्री के अंदर गिर सकता है, या फिर थोड़ा ऐसा होता है ना कि डाइसी है, जाएगा नहीं जाएगा। क्लीन बैटिंग है बंदे की यार, मज़ा आ गया देख के उसकी बैटिंग। बॉलिंग में तो भाई चहल वाज द पिक ऑफ बॉलर्स। चहल ने, एक तो मैंने बताया उनकी बॉलिंग पे 3 चांसेस छूटे और उन्होंने ही अच्छी बढ़िया बॉलिंग डाली। थोड़ा वो रन कंट्रोल कर रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बैट्समैन को उनको खेलने में। उसके अलावा मार्को यानसन ने 61 रन ठुकाए 4 ओवर में, और विजय कुमार व्यासक ने 54 रन, और अर्शदीप ने 43, और लॉकी फर्ग्यूसन ने 41। तो बाकी लॉकी फर्ग्यूसन की अच्छी थी बॉलिंग, मतलब उनकी है ना बॉलिंग में थोड़ा सा उनकी बॉल पे भी कैच छूटे थे, तो फील फॉर हिम ऑल्सो। उनकी बॉलिंग अच्छी थी। बाकी 3 बॉलर्स तो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने रन लीक किया। अर्शदीप ने, मार्को यानसन ने, विजय कुमार व्यासक ने। और एक मेन रीज़न जो गाइज़ पंजाब को परेशान कर रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि बॉलर्स का फॉर्म, जिसमें मेन उनके अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप इस बार फॉर्म में नहीं लग रहे बिल्कुल भी, काफ़ी रन ठुकवा रहे हैं वो, काफ़ी रन लीक करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर हम आ जाए पंजाब की बैटिंग पे, तो भाई पंजाब की इनिंग्स पे तो 2 रन पे ही उनके 2 विकेट हो गए थे। और मैं अभी बता देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन SRH एंड पंजाब इन दिस मैच वाज फील्डिंग। मतलब SRH को जो भी कैचेस आ रहे थे ना वो उन्होंने पकड़े। उन्होंने शायद 2 कैचेस ड्रॉप किए थे उन्होंने, हाँ 2 कैचेस ड्रॉप किए थे, पर तब तक पंजाब के 6 विकेट तो जा चुके थे। तो स्टार्टिंग के इनिंग्स के स्टार्ट में ही SRH ने अच्छा खासा प्रेशर बना लिया था पंजाब के ऊपर, और कैसे कैचेस पकड़ के विकेट्स लेके, ठीक है। अगर आप विकेट्स रेगुलरली लेते रहते हैं ना, विकेट्स आप स्टार्टिंग में ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अपोजिंग टीम पे, खासकर आप इतना बड़ा जब टोटल चेस कर रहे हो। तो कैचेस उन्होंने पकड़े, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। और हम एक चीज़ जैसे जो नोटिस की मैंने, कि सेकंड इनिंग्स में है ना, सेकंड इनिंग्स में उनका यही प्लान था बॉलर्स का। पैट कमिंस तो आप जानते ही हो, पैट कमिंस इज़ लाइक ग्रैंड मास्टर ऑफ क्रिकेट। मतलब वो इतना इंटेलिजेंट उनके प्लान्स रहते हैं, इतनी इंटेलिजेंट उनकी बॉलिंग प्लान्स रहते हैं। उनका एक ही प्लान था कि हिट द डेक और स्लोअर वंस, है ना। मतलब अगर आप फुल दोगे या गुड लेंथ पे दोगे तो आराम से बैट्समैन रन बना रहे थे। बट व्हेन यू आर हिटिंग द डेक, वो विकेट ही उस तरीके का हो गया था, अगर आप इफ़ यू आर हिटिंग द डेक विद स्लोअर वंस तो बॉल फंस के आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे बॉल आएगी 140 की स्पीड पे, तो वो धीरे हो जाती है, एकदम 130 की स्पीड पे आ जाती है। तो आपके शॉट्स मतलब है ना, उस टाइम शॉट्स ढंग से टाइम नहीं हो पा रहे थे और कैचेस आ रहे थे। और यही चीज़ करी पैट कमिंस ने और उनके बॉलर्स ने। नीतीश रेड्डी ले लो, अपने शाकिब हुसैन ले लो, और ये पैट कमिंस ले लो, सब ने हिट द डेक और स्लोअर वंस, और कुछ नहीं किया, और बढ़िया बॉलिंग करी। और डिफरेंस वही था, कैचेस उन्होंने पकड़े, जितने भी कैचेस आ रहे थे, इक्का दुक्का कैच उन्होंने छोड़े, जो कि मेरे को तो लगता है नहीं छोड़ने चाहिए थे। बट मतलब तब तक मैच सील हो ही चुका था, जीत पक्की हो ही चुकी थी तब तक SRH की। तो ये फ़र्क था बेसिकली पंजाब और SRH की इनिंग्स में। बट तो एक प्लेयर पंजाब की तरफ से जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली वो थे कूपर कॉनली इज़ अ स्टील डील फॉर पंजाब। मैं सही बताऊं, मैंने उनको बिग बैश में भी देखा कि कूपर कॉनली को बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं वो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा पंजाब उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रही है यार। आपके पास इतने अच्छे ऑलराउंडर है, आप उनसे बॉलिंग कराओ, एक इक्का दुक्का ओवर तो वो आराम से निकाल लेते। और वो
एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं बिग बैश में, आपको बता दूं। पूरे 3-3 4-4 ओवर कराते हैं कूपर कॉनली, मतलब बढ़िया है वो। और अभी उन्होंने कल के मैच में 107 रन की पारी खेली, और उनको दिक्कत इसलिए नहीं हुई मतलब है ना ये बैटिंग करने में, क्योंकि उनका क्या है, थोड़ा बैकफुट वाला गेम है। वो बैकफुट पे ज़्यादा प्रेशर डाल के और फिर शॉट्स लगाते हैं, इसलिए जब बॉल रुक के भी आ रही थी ना, तो उनके पास बहुत टाइम था बॉल को देखने का और सोचने का कि कौन सा शॉट मेरे को लगाना है। तो आराम से उनके रन बन रहे थे और बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। उनकी बैटिंग को देख के भी मतलब मज़ा आ रहा था। हालांकि उनकी, जैसे मैंने बताया कि हाइनरिक क्लासन लेवल की बैटिंग तो नहीं है, बट अच्छा खेला उन्होंने, नेवरदलेस अच्छा खेला। और मेरे को ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों लग रही है, मतलब अभी ये इम्पैक्ट प्लेयर का ही इशू है। मैं आपको बता दूं कि ऑलराउंडर्स को ढंग से यूज़ नहीं कर रही टीम्स यार। जैसे अपने चेन्नई के पास अकील हुसैन है। अब अकील हुसैन एज अ स्पिनर ही खेलते हैं, बट अकील हुसैन एक ऑलराउंडर है। सीपीएल में भी उनको मैंने देखा और वेस्ट इंडीज़ के कई मैचेस में देखा, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं यार वो। तो उनको भी एज अ फ्लोटर यूज़ कर सकती है चेन्नई, और कूपर कॉनली से भी बॉलिंग करवा सकती है पंजाब। जब उनके पास इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, इतने बढ़िया प्लेयर हैं, तो एक आध ओवर जब आपके बॉलर, आपको पता है कि जब आपके नॉर्मल बॉलर्स आप रन के लिए जा रहे हैं, काफ़ी रन लीक कर रहे हैं, तो आप एक दो ओवर इधर उधर किसी मतलब ऑलराउंडर से या फिर किसी ऐसे बॉलर से करवाओ ना जो रेगुलर बॉलर नहीं है आपके पास कूपर कॉनली है, और भी कई सारे ये है अपने ऑलराउंडर्स है पंजाब के पास। मेरे ख्याल से शशांक सिंह भी बॉलिंग करा लेते हैं, उनसे करा सकते हैं। और मार्को जेनसन तो हैं ही, खैर वो तो करते ही हैं, अच्छे खासे मतलब ऑलराउंडर है वो। तो ऑलराउंडर्स को बहुत मतलब अच्छे से यूज़ नहीं कर रही सारी टीमें, खाली पंजाब की बात नहीं है ये, मैं सबकी बात करूँगा कि ज़्यादातर टीमें यूज़ नहीं कर रही है। एसआरएच के पास भी है यार ऑलराउंडर्स, अपने अभिषेक शर्मा बॉलिंग डाल लेते हैं। तो मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो नॉर्मल बॉलर्स हैं, जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रन के लिए जा रहे हैं, तो आप कोई ऐसा बॉलर ले आओ जिसका आइडिया ही नहीं हो बैट्समैन को। ऑलराउंडर ले आओ यार, किसी एक आध ओवर उससे निकलवा लो, और क्या पता आपको विकेट निकाल के दे दे वो। मार्कस स्टोइनिस है पंजाब के पास, मार्कस स्टोइनिस को यूज़ नहीं करते यार। मार्कस स्टोइनिस इज़ अ डिसेंट इनफ, नॉट डिसेंट इनफ, इज़ अ गुड ऑलराउंडर एंड डिसेंट इनफ बॉलर, तो उनसे भी एक आध ओवर निकाल सकते हो। मतलब इस बार जो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बैट्समैन तो अच्छे बैटिंग कर ही रहे हैं, बैट्समैन से मैं कुछ भी क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, बट वो ज़्यादातर बॉलिंग टीम के है ना, मतलब प्लान्स की वजह से ज़्यादा वो हो रहे हैं, बड़े स्कोर बन रहे हैं। एक तो फील्डिंग का लेवल बिल्कुल ही लो है इस आईपीएल में। मतलब मैं तो आई डोंट हैव एनी सेकंड थॉट्स अबाउट दिस, बट फील्डिंग बहुत ही बेकार है भाई इस आईपीएल में। खासकर सेकंड हाफ में जो फील्डिंग हुई है ना, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी फील्डिंग हुई थी, काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़े गए थे। 6 या 7 मैचेस के बाद, खासकर वो 25 अप्रैल का, जैसे मैंने बताया था ना, 16 कैच छूटे थे उस दिन। तो 25 अप्रैल के बाद से इतना फील्डिंग का लेवल इतना गिर गया है यार, इतनी मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट लीग है, आप उसमें फील्डिंग का ये स्तर दिखाएंगे तो क्या ही मतलब मैसेज जाएगा वर्ल्ड के पास। तो फील्डिंग के स्तर की वजह से, और एक है ना बॉलर्स को ढंग से नहीं यूज़ करने की वजह से बहुत बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। एक तो मेरे को लगता है इम्पैक्ट रूल एकदम फालतू रूल है, मतलब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है यार कि 8-8 9-9 नंबर तक बैटिंग आ जाती है, तो 240 250 के स्कोर इतने आसान हो गए हैं। और उसके बाद है ना, फिर इम्पैक्ट रूल की वजह से ऑलराउंडर्स की डिमांड कम हो गई। पहले ऑलराउंडर्स की एक अलग ही मतलब डिमांड रहती थी आईपीएल में, अलग ही लेवल की डिमांड थी, और अब उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि आपको पता है यार आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हो गई, चाहे आपको चेस करना हो या आपको टारगेट सेट करना है, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके उसको हटा के आप एक बॉलर ले लोगे। तो ऑलराउंडर्स की डिमांड कम हो गई है, इस वजह से टीम्स के अच्छे से यूज़ भी नहीं कर रहे अपने ऑलराउंडर्स को। चाहे आप मतलब जैसे मैंने बताया कूपर कॉनली से ओवर करा सकते, मार्कस स्टोइनिस से ओवर नहीं करा रहे, मिचेल मार्श है यार उनसे ओवर नहीं करा रहे, अकील हुसैन से बैटिंग नहीं करवा रहे। ठीक है, जडेजा के भी, पराग ने कई बार तो जडेजा के ही ओवर पूरे नहीं कराए यार। जडेजा इज़ नॉट
जस्ट एनी अदर ऑलराउंडर। जडेजा इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर मैन। उनसे आप पूरे ही करवाओ 4 ओवर यार, बैटिंग भी वो अच्छी खासी कर लेते हैं, तो यूज़ नहीं कर रहे ऑलराउंडर्स को। इस वजह से भी मेरे को लग रहा है कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस जा रहे हैं। और फील्डिंग तो भाई है ही, कितनी बार बोलूँ मैं, जितनी बार बोलूँ उतना कम है। बिल्कुल थर्ड ग्रेड की फील्डिंग हो रही है मेरे हिसाब से तो। खैर, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ येस्टरडेज़ मैच। और इस मैच से बहुत ही उथल पुथल मच गई है पॉइंट्स टेबल में। SRH आ गई है नंबर 1 पे और PBKS चली गई है नंबर 2 पे। और 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं पंजाब ने, तो इट्स अ वरी फॉर देम। मैं तो यार उनको विनर प्रेडिक्ट करके बैठा हूँ। अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, शक हो रहा है कि, बट हाँ अभी भी मैं बोलूँगा ही कि PBKS विनर रहेगी। और कल के मैच का एक बार अपन देख लेते हैं, कल कौन सा मैच है। तो कल है लखनऊ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच। अगर बेंगलोर ये मैच जीत जाती है तो मेरे ख्याल से उनका नेट रन रेट इतना तो है ही, हाँ आराम से टॉप पोजीशन पे जाएगी। और मेरे को लग रहा है कि जीत जाएगी LSG। तो अब क्या ही बोले यार, कुछ उम्मीद नहीं है मेरे को तो LSG से। तो मेरे को तो उल्टा ये उम्मीद है कि कल हारनी ही चाहिए LSG और RCB आराम से टॉप पे जानी चाहिए। एक और न्यूज़ है गाइज़, तो रिलेटेड टू IPL फाइनल की। इस बार का IPL फाइनल वंस अगेन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होस्ट किया जाएगा फिर से। मतलब मेरे ख्याल से 2022 का IPL फाइनल, 2023 का IPL फाइनल और 24 का भी IPL फाइनल मेरे ख्याल से अहमदाबाद में था। और 25 का तो था ही इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप का IPL फाइनल और ये अपने T20 वर्ल्ड कप का IPL फाइनल 2026 T20 वर्ल्ड कप का। मतलब व्हाट इज़ विद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आई मीन अच्छा है यार, स्टेडियम बहुत अच्छा है, नया बना है, बट इतना ओवर यूज़ मत करो उसको यार, देख देख के इंसान बोर ही हो जाए। मतलब अब है ना, क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है फिर यार। टीम्स को पता है कि आप उसी स्टेडियम में खेलने वाले हो, तो उनको पता है कि वहाँ पे बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, कौन से एंड से हमें स्टार्ट करना है, पहले बॉलिंग लेनी है, बैटिंग कुछ यार सरप्राइज एलिमेंट तो रखो। इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम्स हैं इंडिया में, धर्मशाला वाला स्टेडियम है, उसके अलावा ईडन गार्डन्स हो गया, उसके अलावा यार मतलब राजकोट है, दिल्ली है, जयपुर है, हर एक जगह स्टेडियम है। मतलब इंडिया में स्टेडियम्स की कोई कमी नहीं है, बट आपको रखना फाइनल वही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अब तो सीरियसली आई एम गेटिंग फेड अप ऑफ दिस स्टेडियम कि हर फाइनल उधर ही। और इस चीज़ से जो अपनी कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी बहुत नाराज़ हुई कि फाइनल बेंगलुरु में होना चाहिए था। तो बेसिकली अगर आपको रूल पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे क्या होता है ना, जो लास्ट ईयर का विनर होता है उनके होम ग्राउंड पे नेक्स्ट ईयर का फाइनल खेला जाता है। तो लास्ट ईयर RCB जीती थी 2025 में, तो 2026 का फाइनल होना चाहिए चिन्ने स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, ठीक है, या उनका जो भी होम ग्राउंड है कर्नाटका में वहाँ पे फाइनल होना चाहिए। बट आपको पता ही है लास्ट ईयर क्या हुआ था। मतलब एक परेड की गई थी, ट्रॉफी विनिंग परेड की गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी चिन्नस्वामी स्टेडियम में, ठीक है। तो इस वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो इनको फॉलो करने थे KCRA कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को, जो BCCI ने दिए थे कि भाई तुम ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लो, तुम हमें मतलब है ना बता दो, अपनी रिपोर्ट दे दो कि ये चीज़ें हमने फॉलो कर ली है, ये चीज़ें हमने करेक्ट कर ली है, उसके बाद हम तुम्हें फ़ाइनल होस्ट करने के राइट्स दे देंगे। बट आई थिंक यहीं पे कहीं पे एक है ना डिस्प्यूट हुआ है कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और BCCI में कि भाई मतलब उन्होंने वो जो रूल्स दिए थे या वो पॉइंटर्स दिए थे, सेफ्टी पॉइंटर्स थे उसमें, और भी कई सारी चीज़ें थी, वो ढंग से उन्होंने अकम्प्लिश नहीं किए। इस वजह से ही उनको फ़ाइनल होस्ट करने के राइट्स नहीं दिए, जिससे वो काफ़ी मतलब वो हो गए, काफ़ी नाराज़ हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वालिफायर 1 जो होगा वो धर्मशाला के स्टेडियम में होगा, और अपना एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 ये होगा अपने न्यू चंडीगढ़ वाले स्टेडियम में, जो अभी इनका नया
ये होम नया होम है अभी पंजाब का, PBKS का, तो उसमें होंगे क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर। धर्मशाला में होगा क्वालिफायर 1 और फाइनल वंस अगेन श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो गुजरात के, अहमदाबाद के लोगों के लिए तो बढ़िया ही है, हर साल एक फ़ाइनल देखने को मिल जाता है क्रिकेट में कभी T20 वर्ल्ड कप का, कभी 50 ओवर वर्ल्ड कप का, कभी IPL का, तो उनके तो मज़े हैं यार। बाकी के लोग जहाँ पे स्टेडियम है बस देखो टीवी पे, या फिर आपको देखना है फाइनल तो जाओ अहमदाबाद में ट्रैवल करो। मेरे को तो लगता ही है कोई कॉन्स्पिरेसी है भाई अहमदाबाद की टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जाना तो जाता नहीं है अहमदाबाद इतना टूरिज़्म के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अच्छी बात है जो कि, और हर फाइनल वहीं कराओ ताकि अब अपोजिशन टीम्स के फैंस आएँ वहाँ पे, होटल रेट्स बढ़ जाए और मतलब टूरिज़्म को प्रमोशन मिले अच्छा खासा। दिस इज़ माई 2 सेंट्स ऑन अहमदाबाद होस्टिंग फाइनल। बाकी आपकी क्या राय है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और क्या प्रेडिक्शन है आपके आगे के पॉइंट्स टेबल के, विनर के क्या प्रेडिक्शन है, टॉप 2 के क्या प्रेडिक्शन है, सब कुछ मुझे बताओ। लेट्स डिस्कस इट। और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और भी ज़्यादा आगे क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाला है पूरे महीने। IPL है, उसके बाद कई सारी सीरीज़ हैं, उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप है, तो लेट्स डिस्कस दिस and support this channel and do subscribe this channel and like, share and comment. Okay, bye guys.